बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनरल साइंस क्लास 6 यूनिट 4 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। Your body cells cannot use food until it is broken down into smaller molecules. Your body तुम्हारा जिस्म की जो खिल्य है your body cells कैन नॉट यूज फूड, वो खुराक इस्तेमाल नहीं कर सकती है until यहाँ तक कि इट इज़ ब्रोकन डाउन कि वो छोटी छोटी मालिक्यूल्स में तकसीम हो जाए, ब्रेक हो जाए, तोड़ फोड़ हो जाए। डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन, डाइजेशन ये तोड़ फोड़ है ऑफ फूड खुराक का इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, छोटी मॉलिक्यूल्स में। फूड ब्रेक डाउन स्टार्ट्स विद फिजिकल डाइजेशन। फूड खुराक तोड़ फोड़ स्टार्ट शुरू होता है विद फिजिकल डाइजेशन, फिजिकल तिब्बी डाइजेशन के साथ, जिसमें केमिकल इन्वॉल्व ना हो। द मसल्स ऑफ योर स्टोमिक हेल्प इन मैकेनिकल डाइजेशन। द मसल्स पटे जो स्मूथ मसल होते हैं स्टोमिक में, हेल्प मदद करते हैं इन मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल मीकानी डाइजेशन में। रेस्ट ऑफ द डाइजेशन इज केमिकल डाइजेशन बाय एंजाइम्स। रेस्ट बाकी जो डाइजेशन है वो केमिकल डाइजेशन है एंजाइम्स के ज़रिए। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स निज़ाम इन्हिज़ाम की एंजाइम्स ब्रेक डाउन तोड़ते हैं लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स, बड़े खुराक के मॉलिक्यूल, इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, छोटे मॉलिक्यूल में। ब्रेड रोटी कंटेंस, ये मुश्तमिल होता है लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बड़े मॉलिक्यूल पर। तो एग्जाम जब इस पर अमल करता है तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिजिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे अमल करता है? डाइजेशन बिगिंस इन माउथ। डाइजेशन कहाँ पर शुरू होती है? माउथ में, मुंह में। फिजिकल डाइजेशन भी होती है माउथ में और केमिकल भी होती है। फिजिकल क्या है? टीथ और टंग के जरिए। टीथ टीयरिंग एंड क्रशिंग, टीयरिंग पाड़ना एंड क्रशिंग और क्रश करना। टंग क्या करती है? रूलिंग एंड मिक्सिंग, इसके साथ सेलेवा को मिक्स करना। केमिकल डाइजेशन बाय एंजाइम्स ऑफ सेलेवा, सेलेवा की एंजाइम के जरिए केमिकल डाइजेशन भी माउथ में होती है। तो माउथ में दोनों फिजिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों माउथ में होती है। फॉर स्टार्च डाइजेशन सिलेवा क्या करती है? एंजाइम्स खारिज करती है स्टार्च को हजम करने के लिए। द फूड वे स्वेलो एंटर्स अ फूड पाइप कॉल्ड इजोपेगस। द फूड खुराक यूसेलो जो तुम निगलते हो, एंटर दाखिल होता है फूड पाइप खुराक की नाली में, खुराक की नाली को इजोपेगस कहते हैं, इजोफेगस। स्मूथ मसल्स इन इट वॉल्स कंट्रैक्ट एंड पुश द फूड टूवर्ड्स द स्टोमिक। स्मूथ मसल्स इन इट्स वॉल, इसकी दीवारों में, इजोपेगस के दीवारों में जो स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ पट्टे होते हैं, कंट्रैक्ट और सुकलते हैं, पुश और धकेलते हैं द फूड खुराक टुवर्ड स्टोमिक, मैदे की तरफ। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड एंटर्स योर स्टोमिक। द पार्टली आधा डाइजेस्टेड फूड हजम शुद्ध खुराक एंटर दाखिल होता है योर स्टोमिक, तुम्हारी मैदे में। फिजिकल डाइजेशन बाय स्मूथ मसल्स इन द वॉल्स, चर्निंग को कहते हैं। तो स्टोमिक में भी फिजिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों होते हैं। स्मूथ मसल्स इन द वॉल्स चर्निंग करते हैं। केमिकल डाइजेशन बाय गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस के जरिए केमिकल डाइजेशन हो जाती है फ्रॉम स्टोमिक ग्लैंड्स। इट हैज़ एंजाइम्स एंड एसिड फॉर प्रोटीन डाइजेशन, और प्रोटीन को हजम करने के लिए इसमें एंजाइम्स होते हैं और एसिड तेजाब होते हैं। आफ्टर सेवरल आवर्स, चंद घंटों के बाद, इन द स्टोमिक में धीमे द फूड बिकम्स, खुराक बन जाता है अ सूपी मिक्सचर, सूपी अमेज़ा बन जाता है। मसल्स पुश दिस थिक लिक्विड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मसल्स क्या करते हैं? इस थिक मोटी माया को छोटी आंत में पुश करता है, धकेलता है। केमिकल डाइजेशन कंप्लीट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कीमियाई डाइजेशन कहाँ पर, केमिकल डाइजेशन कहाँ पर कंप्लीट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। एंजाइम्स फ्रॉम पेनक्रियास एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स डाइजेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स। एंजाइम्स
फ्रॉम पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से जो एंजाइम्स आते हैं और इंटेस्टाइनल ग्लैंड से वो डाइजेस्ट करते हैं ऑल टाइप्स ऑफ फूड, तमाम किस्म के खुराक एंड टू न्यूट्रिएंट्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में केमिकल डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, दीज न्यूट्रिएंट्स ये ग़िज़ाई अज्जा आर एब्जॉर्ब जज़ब हो जाती है इनटू द ब्लड खून में थ्रू द वॉल्स ऑफ द विलाई, विलाई की दीवारों के जरिए। विलाई क्या है? आर टाइनी फिंगर लाइक, ये छोटे उंगली जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, उबार होते हैं, लाइनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत की लाइन को बनाती है। Material that cannot be digested and some liquids move into large intestine. Material मादे that cannot be digested जिसको हजम नहीं किया जा सकता और कुछ माया मूव हरकत करते हैं टू लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत में। इट एब्जॉर्ब ये जज़ब करती है वाटर पानी फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड मटीरियल गैर हजम शुद्धा मादे से। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर, तो ये याद रखना है कि लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होती, लार्ज इंटेस्टाइन में नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। रेक्टम, रेक्टम स्टोर्स द सॉलिड वेस्ट कॉल्ड फीसिस, रेक्टम ये सॉलिड वेस्ट को टूस फाजिल मादी को स्टोर करता है जिसको फेसिस कहते हैं अंटल एट लीव्स द बॉडी थ्रू एनस, जब तक ये आप बॉडी से खारिज हो जाए। तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। लेवर क्या काम करता है? प्रोड्यूसेस बाइल, ये बाइल पैदा करता है टू हेल्प फैट डाइजेशन, पेट को हजम करने के लिए लेवर क्या करता है? बाइल खारिज करता है लेवर। और गाल ब्लैडर क्या काम करता है? बाइल को स्टोर करता है। लेवर बाइल को पैदा करता है फैट को हजम करने के लिए और गाल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इन ब्लड, हजम शुद्ध खुराक जज़ब हो जाती है खून में। एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी, और गैर हजम शुद्ध खुराक बदन से खारिज की जाती है। ऑल द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इनटू ब्लड, तमाम हजम शुद्ध खुराक ये जज़ब हो जाती है खून में थ्रू द विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, चूटी आंत की विलाई के जरिए। द ब्लड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज दीज न्यूट्रिएंट्स टू ऑल सेल्स ऑफ बॉडी, फिर ब्लड क्या काम करती है? द ब्लड खून इन द सर्कुलेटरी सिस्टम निज़ाम दौरान खून में कैरीज ली जाती है दीज न्यूट्रिएंट्स ये ग़िज़ाई अज्जा टू ऑल सेल्स ऑफ बॉडी, जिस्म के तमाम खुलियों तक। विलाई क्या है? विलाई आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, विलाई ये छोटी उंगलियों जैसे प्रोजेक्शंस है, प्रोजेक्शंस एक चीज़ जो उभरा हुआ हो। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन चूटी आंत में, विच इंक्रीज सरफेस एरिया जो सरफेस एरिया सतही रकबा बढ़ाते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, हजम शुद्धा खुराक को एब्जॉर्ब करने के लिए, जज़ब करने के लिए। अ चाइल्ड हैज़ 20 मिल्क टीथ, एक बच्ची में कितनी मिल्क टीथ होते हैं? दूध के दांत कितने होते हैं? 20, दूध के दांत एक बच्ची में कितने होते हैं? 20। दे फॉल बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 12 ईयर्स, दे फॉल ये गिरते हैं बिटवीन द एज ऑफ 6 उम्र से लेकर 12 उम्र तक दांत गिरते हैं, 20 दांत जो होते हैं गिरते हैं। किस चीज़ को रूम बनाने के लिए? टू मेक रूम फॉर 32 एडल्ट टीथ, ताकि 20 दांतों के लिए जगह बन जाए, जिसको परमानेंट टीथ कहते हैं। 32 परमानेंट टीथ के लिए ये निकलते हैं, गिरते हैं 6 to 12 एज तक। एसिड इन योर स्टोमक हैज़ द कैपेसिटी टू डिजॉल्व इन आयरन नेल, हमारे मैदे में जो तेज़ाब है इसमें यह काबिलियत है, कैपेसिटी है कि वो आयरन नेल, लोहे की नेल को भी डिजॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। लोहे के खेल को भी डिजॉल्व हल कर सकते हैं, खील। A thick layer of mucus lining the stomach protects it from its own acid. A thick layer एक मोटी तह है of mucus lining, mucus का एक लाइन है, कतार है, the stomach protects it जो मैंने की हिफाजत करते हैं from its own acid अपने तेज़ाब से। तेज़ाब हमारे मैदे में तेज़ाब बनते हैं जो कि एक लोहे की कील को भी हल कर सकते हैं। फ्रेंडली बैक्टीरिया लिव इन आवर लार्ज इंटेस्टाइन, फ्रेंडली बैक्टीरिया कहाँ पर होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। दे मेक विटामिन के फॉर अस, और फ्रेंडली बैक्टीरिया कौन सा विटामिन बनाते हैं? विटामिन के, विटामिन के ये फ्रेंडली बैक्टीरिया पैदा करते हैं, विटामिन के। अबाउट 30% ऑफ द फीसिस कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया, 30% फीसिस में क्या होता है? बैक्टीरिया। 30% फीसिस फजूल मादों में क्या होता है? बैक्टीरिया।
टेकिंग इन ऑफ द फूड इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन क्या है? टेकिंग इन ऑफ द फूड, खुराक को अंदर ले जाने को इंजेशन कहते हैं। क्रशिंग ऑफ फूड फ्रॉम लार्ज साइज टू स्मॉल साइज पार्टिकल इज कॉल्ड फिजिकल डाइजेशन। जब खुराक क्रश हो जाती है बड़ी जिसामत से छोटी जिसामत के ज़र्रात में, तो इसको फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल फूड मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में एंजाइम्स का अमल होगा। जब लार्ज बड़े खुराक के मालिक्यूल छोटे खुराक के मालिक्यूल में बदल जाते हैं एंजाइम्स की मदद से, तो इसको कीमियाई डाइजेशन कहते हैं। स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स आफ्टर डाइजेशन पास फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम टू ब्लड बाय एब्जॉर्प्शन। छोटी खुराक की मालिक्यूल डाइजेशन के बाद पास हो जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम से खून में एब्जॉर्प्शन के जरिए। फूड मॉलिक्यूल्स आर टेकन इनटू सेल्स एंड यूज्ड बाय एसिमिलेशन। फूड मॉलिक्यूल्स खुराक के मॉलिक्यूल आर टेकन इनटू सेल्स, ये खून सीलियों में जाते हैं, एंड यूज बाय एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन अमल के जरिए इस्तेमाल होते हैं। खुराक के मॉलिक्यूल ये सेल्स तक किस अमल के जरिए जाते हैं? एसिमिलेशन के जरिए। अनडाइजेस्टेड फूड, गैर हजम शुदा खुराक इज रिमूव आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से जिस्म से निकाला जाता है, जिसको एजेशन कहते हैं। एजेशन। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, वॉमिटिंग है। वॉमिटिंग किस वजह से होती है? फूड पॉइजनिंग की वजह से, इन्फेक्शन बीमारी, हेडेक सर दर्द की वजह से, मोशन सिकनेस वगैरह हरकत की बीमारी की वजह से। डायरी, डायरी इन्फेक्शंस की वजह से होती है। मेडिसिन, खुराक स्ट्रेस वगैरह की वजह से डायरी हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, ड्यू टू सम मेडिसिन, कुछ दवाइयों की वजह से। लेस वाटर इंटेक, पानी की कम इस्तेमाल की वजह से। लेस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज को कम करने से। एंड लेस फाइबर एंड डाइट, और खुराक में रेशे की कमी की वजह से कंस्टिपेशन हो जाती है। की पॉइंट्स: डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स सो दैट it can enter into cells through cell membrane. Digestion is of two types, mechanical and chemical. Mechanical digestion is a physical process of breaking large pieces of food into small ones by cutting, grinding, and mashing. Chemical digestion is a chemical reaction of breaking large molecules of food into small molecules. Enzymes are special molecules which can break down large food molecules into small ones. Digestive system starts from the mouth and ends at the anus. Digestive system शुरू होता है माउथ से और ख़त्म होता है एनस पर. It is responsible for intake and digestion of food, absorption of nutrients, and removal of undigested material. After absorption, the food is transported by blood to other parts of the body. Common digestive disorders include vomiting, diarrhea, and constipation. MCQs. Choose the correct option. You take a piece of bread and break it into smaller pieces. It is an example of. You take, तुम लेते हो, a piece of bread, खुराक की रोटी का टुकड़ा, and break it, और को तोड़ते हो, into smaller pieces, छोटे टुकड़ों में. तो ये किस चीज़ की मिसाल है? ये फिजिकल डाइजेशन की मिसाल है. बाइल हेल्प्स इन फैट डाइजेशन, इट इज सिक्रीटेड बाय लिवर. बाइल फैट डाइजेशन में मदद करती है. ये कौन सी चीज़ खाती है? लिवर, जिगर. टू पार्ट्स, दो हिस्से ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम इन्हिज़ाम के, आर इन्वॉल्व इन बोथ फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन. दे आर माउथ एंड स्टमक. माउथ और स्टमक में फिजिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों होती है. The food you eat takes almost 24 hours to move from mouth to anus. This movement is due to the contractions of smooth muscles. खुराक तकरीबन कितना वक़्त लेते हैं मुंह से एनस तक जाने में? 24 घंटे लेते हैं. और एक इसमें कौन से कंट्रैक्शंस होते हैं? स्मूथ मसल्स, हमवार पटों की कंट्रैक्शंस की वजह से, उकड़ाव की वजह से. क्वेश्चन 5. Large molecules of food are broken into small molecules of food with the help of enzymes. Large molecules of food, खुराक के बड़े मॉलिक्यूल ये ब्रेक हो जाते हैं छोटे मॉलिक्यूल में एंजाइम्स की मदद से. 6 नंबर. The undigested food is removed from the body by the process of egestion. गैर हजम शुदा खुराक ये बदन से निकलती है egestion के जरिए. The small food molecules produced after digestion food are taken to other parts of the body by blood. द स्मॉल फूड मालिक्यूल, खुराक के छोटे मालिक्यूल, प्रोड्यूस जो पैदा हुई हो आफ्टर डाइजेशन, हजम होने के बाद, खुराक के हजम होने के बाद, तो ये बदन में किस चीज़ के ज़रिए मुंतकिल होती है? ब्लड, खून के ज़रिए. बाइल कहाँ पर स्टोर होती है? गाल ब्लैडर में. गाल ब्लैडर में बाइल स्टोर हो जाती है. द फूड वी ईट में बी सॉलिड और लिक्विड. जो खुराक हम खाते हैं वो ठोस भी हो सकता है, माया भी हो सकता है. बट स्टमक कन्वर्ट्स इट टू सूपी मिक्सचर. लेकिन मैदा क्या काम करता है? इसको सूपी अमेजे में कन्वर्ट करता है, सूप बनाता है.
Stomach produces enzymes and acid for digestion of proteins. मैदा पैदा करती है एंजाइम और तेज़ाब किस चीज़ को हज़म करने के लिए? प्रोटीन्स, लहमियात को हज़म करने के लिए। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।